हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया। आज आप सब लोग जुड़े हैं वुमेन डेडिकेशन से। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं CS दीक्षित जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है CS दीक्षित जी। आज हम CS दीक्षित जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय करते हैं। हाँ जी, CS दीक्षित जी अपने बारे में बताइए। मैं CS दीक्षित लखनऊ से हूँ, सीनियर फैकल्टी इन सोशियोलॉजी एंड इंडियन पॉलिटी, और लगभग 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और हमने पढ़ाने के दौरान एक नई प्रकार की लर्निंग मेथड एडॉप्ट किया और उसी को इम्पार्ट क्लासेस में किया, जिसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड कहते हैं। इससे हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, विशेष रूप से UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इतने लाभान्वित हुए कि उनका सक्सेस रेट 60% प्लस चला गया। वर्तमान समय में मैं RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंस पावर्ड बाई क्रॉस एंड क्लाइम से जुड़ा हूँ, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम, टिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, IIT ह्यूमैनिटी चेन्नई से IIMS की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और यहाँ भी अपने अनुभव के आधार पर लर्निंग बाय डूइंग मेथड की टेक्नोलॉजी को ही लाने जा रहा हूँ, और जिससे बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही ये नेशन बिल्डिंग के कार्य में भी अपना अच्छी तरीके से योगदान दे पाएंगे। इसके साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच भी अपनाया जाता है। होलिस्टिक अप्रोच से फ़ायदा यह होता है कि व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। और इस दोनों मेथड के द्वारा हम प्रयास करेंगे मैनेजमेंट के साथ, हमारे जो लर्नर टीचर हैं उनके द्वारा, कि अधिकतम सफलता की दर को प्राप्त किया जा सके, जो कि आजकल के कंपटीशन के माहौल में सक्सेस रेट बहुत कम है। इसके पहले भी हमने इस प्रकार का कार्य हिसार में कर चुका हूँ, जिसमें सफलता की दर काफ़ी अधिक रही है। और उसी आधार पर RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में क्रॉस एंड क्लाइम नाम की एकेडमी खुल रही है, जो विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटीज जैसे नेशनल यूनिवर्सिटीज, टिस, IIT चेन्नई में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स के लिए, मैनेजमेंट के कोर्स के लिए टीचिंग दी जाएगी। सर, आप तो लखनऊ से हैं। हमारे सिरसा में इस तरह के कोर्सेज के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे टीचर्स का स्टाफ कहाँ से लेकर आएंगे? क्या आप हमें बताएंगे? ये बात सही है कि सिरसा जैसे सेंटर पर इस प्रकार के कोर्सेज के लिए फैकल्टीज अवेलेबल नहीं हैं, और इसको हमने करने के लिए चेन्नई से, हैदराबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से बेस्ट फैकल्टी लाऊंगा, और लर्निंग बाय डूइंग मेथड से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सकें। इसके साथ ही हमने अध्यापक के लिए भी, टीचर के लिए भी, जो भी फैकल्टी आती हैं बाहर से, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करेंगे यहाँ, ताकि अपने फील्ड में वो अच्छी तरीके से हमारे स्टूडेंट को दे सकें, ताकि उनका जीवन उज्जवल बन सके। हाँ जी सर, आप हमें बताएंगे कि जो भी सिरसा से यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आप भेजेंगे, उनके सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं? उनका आगे भविष्य क्या है, उसके बारे में आप हमें बताइए। इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि अलग अलग कोर्स के लिए जो इस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टडी की जाती है, उनके अलग अलग फील्ड में सफलता की दर होती है, सफल होते हैं। जैसे टिस है, टिस में सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ के क्लासेस चलाए जाते हैं, और ये सोशल पॉलिसी की मेकिंग में जो गवर्नमेंट सोशल पॉलिसी बनाती है, एफर्मेशन प्रोग्राम गरीबों के लिए बनाती है, तो मोस्टली यहीं से पॉलिसी बनाने में सहयोग लिया जाता है। साथ ही टिस में जो सिलेबस है वर्तमान समय में, जो UPSC का सिलेबस है वही पढ़ाया जाता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको UPSC में भी सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्कॉलरशिप के द्वारा फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करके अपने एकेडमिक करियर को बना सकते हैं। जहाँ तक क्लैट की बात है, तो क्लैट में लगभग
22 नेशनल लॉज यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एडमिशन हो जाने पर एक स्टूडेंट जो सफल होगा, मिनिमम पैकेज 50 to 60 लाख है और ये 5 to 6 करोड़ पर एनम तक जाता है। इसके साथ ही लीगल प्रोफेशन में भी अपना करियर देख सकते हैं। जज बनना है, जज में भी ये अपने को सफल मानते हैं या सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस प्रकार से ढेर सारे डोमेन हैं जहाँ पर ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़े स्टूडेंट अपने करियर को संभाल सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ जी सर, आप हमें IIM के बारे में बताइए। इसके बारे में बहुत सुना है, क्या प्लान है इसका, क्या फ्यूचर है और कितनी सक्सेस हो सकते हैं इसके बारे में? प्रेजेंट टाइम में IIM एक इमर्जिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और इसकी डिमांड काफ़ी है। इसके द्वारा स्टूडेंट MBA करके विभिन्न फील्ड में जाते हैं और फॉरेन भी जाने का अवसर होता है। सफलता की दर काफ़ी ज़्यादा होती है और जहाँ तक मैंने डाटा कलेक्ट किया है तो उस डाटा के आधार पर हमें बताने में कोई संकोच नहीं है कि मोर देन 80% स्टूडेंट जो IIM जैसे इंस्टीट्यूट से निकलते हैं अपने जीवन में काफ़ी सफल हुए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वुमेन डेडिकेटर्स के साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया इस फील्ड में स्टूडेंट को बताने के लिए। थैंक यू।